कृष्ण जन्माष्टमी को पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य 16 बातें। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि कब से कब तक? रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक रहेगा? जन्माष्टमी 2023 शुभ मुहूर्त। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जाने इस साल सितंबर में कब है जन्माष्टमी? हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, इसलिए जन्माष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का भी विचार किया जाता है। इस साल भी रोहिणी नक्षत्र व अष्टमी तिथि के चक्कर में जन्माष्टमी की तारीख पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि कब से कब तक? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 03:37 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर 2023 को शाम 04:14 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक रहेगा? रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 09:20 से प्रारंभ होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगा। गृहस्थ कब मनाए जन्माष्टमी? गृहस्थ जीवन वालों के लिए 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र व रात्रि पूजन का भी शुभ मुहूर्त बन रहा है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 2023 शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का समय 6 सितंबर 2023 को रात 11:57 से 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा। पूजन अवधि 46 मिनट की है। मध्यरात्रि का क्षण सुबह 12:02 है। कृष्ण जन्माष्टमी को पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बैठाएं। लड्डू गोपाल को झूला झूलाएं। अपनी इच्छानुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग भी लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। भगवान विष्णु का 8वां अवतार है श्री कृष्ण। जानिए जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इस पर्व को देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, द्वारका आदि जगहों पर तो जन्माष्टमी का अपना एक अलग ही रंग होता है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्मोत्सव को लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल की जन्माष्टमी का ये त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा। 2 दिन श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के पीछे की वजह और क्या है, इन दोनों दिनों की मान्यता जानते हैं। यहाँ कैसे मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी? जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धानुसार उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को घर में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। पुष्प अर्पित कर धूप दीप से वंदन किया जाता है। कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है।
उन्हें दूध दही मक्खन काफी पसंद है, इसलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा का बेटा कंस और बेटी देवकी थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया गया, पर उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी के बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में कैद कर लिया। कंस देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। जब 8वां बच्चा होने वाला था, उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार वैसा ही किया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण को करते हैं प्रसन्न। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तब उन्हें लगातार 7 दिन भूखा रहना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे। माना जाता है इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई।